Hello friends, welcome back to the channel. Today's topic is difference between accounting and accountancy. लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये 3 टर्म्स हो गई टोटल। अगर हम देखें तो कितनी टर्म्स हो गई हैं हमारे पास टोटल, जो हमारे पास 3 टर्म्स हो गई हैं। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। टोटल हमारे पास ये 3 टर्म्स हो गई हैं। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, अकाउंटेंसी जो होती है सबसे ब्रॉडर टर्म है। ये क्या है? सबसे ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग भी इन्वॉल्व होती है और बुक कीपिंग भी इन्वॉल्व होती है। अकाउंटेंसी सबसे ब्रॉडर टर्म है। उसके बाद जो कम स्कोप है वो इसका है, और सबसे कम जो स्कोप है वो इसका है। ये सबसे नैरो टर्म जो है हमारी बुक कीपिंग है, ठीक है। क्योंकि बुक कीपिंग किसी के ऊपर बेस्ड नहीं होती है, सबसे पहले की जाती है, पर अकाउंटिंग हमारी इसके ऊपर बेस्ड होती है। दैट मीन्स अकाउंटिंग कहीं ना कहीं बुक कीपिंग को भी इन्वॉल्व करती है, और हमारी जो अकाउंटेंसी है वो इन दोनों के ऊपर बेस्ड होती है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के ऊपर। दैट्स वाई इसको सबसे ब्रॉडर टर्म कहा जाता है, अकाउंटेंसी को। अब मैं आपको बताती हूँ किसमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, डिफरेंसेस वगैरह। पहले जो मैं बता रही हूँ वो समझिए, ताकि आपको ये सब समझना इजी हो जाए। बुक कीपिंग का समझ में आया? क्या बोला मैंने आप लोगों को? बुक कीपिंग में क्या बोला कि सबसे नैरो जो स्कोप है वो किसका है? बुक कीपिंग का। उससे ज़्यादा स्कोप अकाउंटिंग का, और सबसे ज़्यादा स्कोप हमारा अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी इन दोनों के ऊपर बेस्ड होती है। तो बुक कीपिंग में क्या कहा था मैंने आपको, क्या बताया था? बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, चीज़ों को फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उन्हें हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर कर। बस बुक कीपिंग का फंक्शन वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद चीज़ों को समराइज़ करना, उनको इंटरप्रेट करना, और उनको जो है क्या करना, कम्युनिकेट करना टू द आउटसाइडर पार्टीज एंड टू द इनसाइडर्स लाइक मैनेजर्स। वो हमारा किस में आया? अकाउंटिंग में। बस अकाउंटिंग का काम वहीं ख़त्म हो गया। अब अकाउंटेंसी में क्या आएगा? अकाउंटेंसी में हमारे पास आएगा कि हमें क्या करना होगा। अकाउंटेंसी में हमें करना होगा कि हमें डिसीज़न लेना होगा। अब हमने चीज़ों को क्या कर दिया है, लास्ट स्टेप क्या था अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप था कि हमने जो है अपने जो रिजल्ट्स आए हैं फाइनल, हमने कम्युनिकेट कर दिए हैं। अकाउंटिंग का जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? रिपोर्टिंग। मीन्स कम्युनिकेशन किसकी? फाइनल रिजल्ट्स की, टू द आउटसाइडर्स एंड टू द इनसाइडर्स। मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको हमने बता दिया कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये रही है, हमें साल में इतना लॉस या इतना प्रॉफिट हुआ है, हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो इतनी है। जब आप ये बता देते हो, उसके बाद इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो लेते हैं ना लोग, जो हमारे मैनेजर्स हैं, जब वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे उस सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड, वो हमारा अकाउंटेंसी में आएगा। वो किस में आएगा? अकाउंटेंसी में। कि डिसीजन मेकिंग करना, एक्चुअल डिसीजन लेना कि हाँ ये किया जाएगा या ये नहीं किया जाएगा, फ्यूचर में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस चीज़ का किस तरह से किया जाएगा, वो जो एक्चुअल जो डिसीजन होगा वो हम किस में लेंगे? अकाउंटेंसी में। तो अकाउंटेंसी का अगर मैं आपको मतलब समझाऊं, तो अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, प्रेजेंट कर कर, सब कुछ कर कर हमें क्या करना है, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करना है एट दी एंड। और ये सब जो आप करोगे, इसको किस तरह से करना है? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स। कि पूरे प्रॉपर रूल्स को, पूरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आपको ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। कौन से? ये रिकॉर्डिंग हो गया, समराइजिंग हो गया, एनालाइजिंग हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, इन सारे फंक्शंस को ये कौन कहता है? अकाउंटेंसी कहता है। तो अकाउंटेंसी सबसे ब्रॉडर टर्म है कि जिसमें क्या होता है, सब कुछ इन्वॉल्व होता है, और जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करना इन दी एंड। ठीक है, आई होप सो आपको एक थोड़ा सा समझ में आया होगा, आपको ये कंफ्यूजिंग नहीं हुआ होगा। अगर हुआ है तो आई विल सजेस्ट कि आप इसे दोबारा देखो, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे पूछो कमेंट सेक्शन में। अभी हम इसको 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, टोटल 4 पॉइंट्स हैं। चारों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपको चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मीनिंग। जिस तरह से बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में था, उसी तरह यहाँ पर सबसे पहला जो हम मीनिंग डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग में हमारी मेनली जो है कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं? चीज़ों को समराइज करना, एनालाइज करना और रिपोर्ट करना।
अकाउंटेंसी में हमारे पास क्या है, इट मीन्स ऑल द रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स दैट नीड टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब है वो सारे रूल्स रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स जो हमें क्या करने हैं, फॉलो करने हैं जब हम पूरी की पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। मतलब जब हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, ये देखेंगे कौन सी ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल है, जब हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और लास्ट जब हम उन्हें कम्युनिकेट करेंगे, तो उन सारे स्टेप्स को जो है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स परफॉर्म करना, ये कौन कहता है, अकाउंटेंसी कहता है। अकाउंटेंसी के अंदर हमारे पास ये चीज़ें आएंगी कि प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स होंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होगा। स्कोप मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसका स्कोप इसके कंपैरेटिवली कम है और इसका स्कोप वाइडर है। इट इज़ वाइडर इन स्कोप, इट इज़ नैरो इन स्कोप। ठीक है। डिपेंडेंस की बात करें तो अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस्ड होता है, बुक कीपिंग के ऊपर, क्योंकि बुक कीपिंग का लास्ट फंक्शन है हमारे पास क्लासिफिकेशन। जब तक क्लासिफिकेशन नहीं होगी जब तक आप क्या नहीं कर सकते, समराइज नहीं कर सकते। तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है, बुक कीपिंग के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और जो हमारी अकाउंटेंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, बुक कीपिंग के ऊपर भी और अकाउंटिंग के ऊपर भी, क्योंकि अकाउंटेंसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करना। क्या करना, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करना एट द एंड ऑफ द ईयर कि किस तरह से क्या किया जाएगा। तो फंक्शन वही है कि हमारा अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या होगा, जो मैंने आपको बताया है, नेट रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना, फाइनेंशियल पोजीशन को देखना, चेक करना क्या रही है क्या नहीं रही है, कंपनी को प्रॉफिट हुए हैं लॉस हुए हैं। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है। और अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू मेक द राइट डिसीजंस at the right time on the basis of information provided by bookkeeper and accountant, provided by bookkeeper and accountant। ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको क्लियर हो रहा है। मेन वही है जो मैं आपको शुरू में सबसे पहले बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, कि हमारे पास 3 चीज़ें होंगी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी आपके लिए नई टर्म है क्योंकि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो डिफरेंस है वो मैं डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। इसमें जो है मेनली आपको अकाउंटेंसी का मतलब क्लियर करना है। अकाउंटेंसी क्या होती है, तो अकाउंटेंसी क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि चीज़ों को एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना और उसके बाद प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करना एट द एंड ऑफ द ईयर। जो भी इंफॉर्मेशन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से मिलेगी उसके बेसिस पर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करना और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के फंक्शंस को अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स परफॉर्म करना। ये 2 मेन चीज़ें हैं जो हमारी अकाउंटेंसी के अंदर आती हैं और इसका स्कोप सबसे ज़्यादा वाइड होता है और ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पर बेस्ड होता है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है, टू मेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपर एंड अकाउंटेंट। मतलब कि बुक कीपर और अकाउंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन देंगे उसके बेसिस पर राइट डिसीजन लेना और वो भी सही टाइम पर लेना, उससे हम क्या बोलेंगे कि अकाउंटेंसी का क्या है, वो मेन फंक्शन है, मेन ऑब्जेक्टिव है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आई होप सो आपको एक क्लियर हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।